हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर लेके आए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पेपर है, जो कि आपको पता है अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित किया जाता है। और ये हर साल बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप में आते हैं और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छे नंबर भी प्राप्त करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपके क्वेश्चन टोटल 100 होते हैं इसमें, और ये प्रश्न पत्र जो है आपका 2025 का है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट्स में जो है एग्जाम ये हो चुका है, अभी बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम होने वाला है। तो ये जब एमपी और उत्तर प्रदेश में जो है कुछ स्टेट में जो कुछ जगह पे एग्जाम हो चुका था, वहां का ये सेट डी है, ये रियल पेपर है। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम हो चुका है और आपका मान लो सेम पेपर अगर आप आया है, तो आप इसको मिला भी सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन है, उनके आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और जहां पे अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना है, या फिर हो सकता है सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए देखेंगे आज हम लोग प्रश्न पत्र 2025 का जो है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए ये सेक्शन आपका सेट डी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 1 घंटे के लिए आपको यहाँ पे टाइम मिलता है पेपर करने के लिए। आपको ओएमआर सीट में आपको जो गोले हैं भरने होते हैं, साथ में लास्ट में आपको जो है ओएमआर में ट्राइवेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है आपको वहां पे स्पेस दिया जाता है, जिसको आपको करना रहता है। उसको अलग से आपको पृथक से अंक मिलते हैं, अगर आपको करते हैं तो आपको अच्छे मिलेंगे। तो चलिए देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स किस तरह करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, पवनार जिसकी कर्म भूमि के रूप में विख्यात है, तो क्या जाएगा आपका सही आंसर इसमें बी आंसर विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, नगर तथा नदी तट में जो युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहां पे देखिए अयोध्या के साथ में सरयू है, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद साबरमती भी सही है, और श्रीनगर झेलम भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका गुवाहाटी गोमती नदी के साथ में, ये आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या दिया है, विक्रम साराभाई का शोध विषय रहा है। तो विक्रम साराभाई का शोध विषय क्या रहा है, अंतरिक्ष किरणें के में जो है उन्हें इसके बारे में उन्हें शोध किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है इसमें, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, यह कथन इसके प्रति है। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो सही आंसर क्या है आपका, महाराणा सांगा जी के जो है उनके लिए ये कथन है कि 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। वो लड़ाई करते करते उनको इतने सारे घाव लगे थे, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे। ठीक है, इसलिए कथन कहा गया है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। शत्रु के विरुद्ध असीम शौर्य अदम्य साहस दिखाने हेतु वीरता सर्वोच्च सम्मान पदक कौन सा है। तो आपको यहाँ पे जो हमने बताया था पिछले वीडियोस में कि जो आपका सर्वोच्च वीरता का सम्मान जो प्राप्त होता है वो है आपका परमवीर चक्र मिलता है। ये आपके शौर्य के लिए, आपके अदम्य साहस के लिए आपको दिया जाता है। क्वेश्चन 6वां देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जन्मभूमि कहलाती है। तो श्रीमद् भागवत गीता कहां पे, जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो है गीता का पाठ दिया था, उन्हें प्रवचन दिया था, ये कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जो है आपका महाभारत की जो है लड़ाई हुई थी, तो वहीं पे जो है भागवत गीता जो है की जन्मभूमि कही जाती है। क्वेश्चन 7वां देखते हैं। नरहरिदास जी के शिष्य थे। तो नरहरिदास के शिष्य कौन थे यहाँ पे, तो सही आंसर क्या जाएगा 7th का। देखेंगे आप, तो यहाँ पे तुलसीदास जी जो थे आपके बिल्कुल उनके शिष्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या दिया है, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जिस ज्योतिर्लिंग के निकटवर्ती क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधीय पौधों का उत्पादन किया था। तो क्या जाएगा 8वीं का सही आंसर इसमें वैद्यनाथ। ठीक है, वैद्यनाथ जो औषधि का पौधा था उसका उन लोगों ने क्या किया था, वहां पे उत्पादन किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित हुए हैं। राष्ट्रकवि की उपाधि से कौन से यहाँ पे विभूषित है, क्वेश्चन 9 का देखें सही आंसर। तो मैत्री शरण गुप्त जो थे राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन 10वां देखते हैं। गरबा जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो हमको सभी को पता है कि नवरात्र के टाइम पे हम लोग गरबा खेलते हैं, और जो ये सुप्रसिद्ध जो नृत्य है कहाँ का है, गुजरात राज्य का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्या दिया है, राजहित में अपने पुत्र का बलिदान देने वाली राष्ट्रभक्त त्याग की प्रतिमूर्ति नारी थी। तो कौन था, सही है जाएगा इसमें पन्नाध्याय जो थी, ऐसी माता थी जिन्हें राजहित के लिए अपने पुत्र का बलिदान भी दे दी थी। क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत कोकिला के नाम से विख्यात है। तो भारत कोकिला के नाम से किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जी को जो है भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। सत्य की रक्षा हेतु जो स्वयं एवं अपनी पत्नी पुत्र सहित दास के रूप में बिक गए। ठीक है, तो कौन थे यहाँ पे, तो सही आंसर क्या जाएगा आपका हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो थे सत्य के लिए, सत्य की रक्षा के लिए उन्हें स्वयं को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, सभी को उन्होंने क्या करा था, दास के रूप में बिक गए थे। क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति में जो है ज्ञान और निर्णय का प्रतीक किसे कहा जाता है, हंस को कहा जाता है। ठीक है, हंस एक ऐसा पक्षी है जिसे ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या है। श्री राम आज भी जहां शिखर पुरुष माने जाते हैं,
श्रीराम जी को जो है इंडोनेशिया में जो है अभी भी शिखर पुरुष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। विनोबा भावे को जिन बातों से सर्वाधिक रुचि थी, तो विनोबा भावे को कौन सी बातों से? आपका आध्यात्मिक चिंतन के लिए और साथ में आपका दरिद्र नारायण की सेवा के लिए, ये दोनों ही उनके लिए मतलब बहुत ही सर्वाधिक रुचि थी। आपका AC दोनों है, आपका ऑप्शन सही आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 1904 ईस्वी महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था को स्थापित करने वाले थे, इनने किया था? तो 17 का सही आंसर जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर। इनने क्या किया था? आपका अभिनव भारत नामक जो है संस्था की जो है स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। भावरा जिस शहीद की जन्मस्थली है, तो किसकी है ये? भावरा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये चंद्रशेखर आजाद जी की जो है जन्मस्थली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 19। पद्मा और भागीरथी जिस नदी के दो भाग है, पद्मा और भागीरथी कौन सी नदी के दो भाग हैं? यहाँ पे गंगा नदी के। ठीक है, गंगा नदी के देखिए आपने अलकनंदा भी सुना होगा और भागीरथी भी सुना होगा, तो पद्मा और भागीरथी दोनों ही क्या है? उन्हीं के जो है भाग है गंगा नदी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया 20 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये सभी बच्चों को पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारा मोर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21 देखते हैं क्या दिया है। हीनयान एवं महायान जिस धर्म के प्रमुख अंग हैं, तो हीनयान एवं महायान जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग है। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखते हैं। व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में जिनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो क्वेश्चन 22 का सही आंसर क्या जाएगा? आपका सदगुरु। अगर सदगुरु आपको अच्छे मिल जाते हैं, गुरु अच्छे मिल जाते हैं, तो आपके आध्यात्मिक विकास और व्यक्ति के विकास में ये सब सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन 23। स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं, कैसे होते हैं? संयमी रहते हैं, सदाचारी रहते हैं और मिताहारी रहते हैं। मतलब ABC तीनों ही ऑप्शन आपके इसमें सही आ जाएंगे स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 24। एम विश्वरैया की रचना है, तो एम विश्वरैया की कौन सी रचना है? यहाँ पे दो रचना दी गई है। पहला है आपका रिंगस्ट्रिंग इंडिया और दूसरा है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो मतलब A और B दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, मतलब D ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 क्या दिया हुआ है। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर। जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है, यह जिनका कथन है, तो देखिए किसका कथन था? ये महात्मा गांधी जी का कथन था। ठीक है, क्वेश्चन 26 देखते हैं क्या दिया है। कुंती पुत्र जो महाभारत के योद्धा थे, तो कुंती पुत्र कौन थे जो महाभारत के योद्धा थे? तो इसमें आपको देखा होगा आपने युधिष्ठिर भी थे, भीम अर्जुन भी थे और नकुल सहदेव भी थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो है D ऑप्शन दिया है एयर विक्री, तो हम इसको लगा देंगे, तो युधिष्ठिर और भीम अर्जुन ये वाला दोनों ऑप्शन सही आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा ABC तीनों भी, तो ऑप्शन आपका सही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है? उड़ीसा राज्य में क्या है आपका स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। रजनामा जिस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो रजनामा किसका है? महाभारत जो हमारा ग्रंथ है उसका जो है क्या है? फारसी अनुवाद में इसको लिखा गया है। क्वेश्चन 29 देखते हैं क्या दिया है। महापुरुष और उनके जन्म स्थान के नाम से जो युग सुमिलित नहीं है, कौन सा युग जो है सुमिलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है नानक देव, इनका जन्म कहाँ? पंजाब में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है आदि शंकराचार्य, जो इनका जन्म कहाँ? केरल में दिया था। तीसरा दिया देखिए आपका D ऑप्शन नरसिंह मेहता, जो गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। और ये जो आपका C नंबर का ऑप्शन है ये आपका बेमेल है। ज्ञानेश्वर का जो जन्म है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, इनका कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ये मध्य प्रदेश की जगह क्या आना था? यहाँ पे महाराष्ट्र आना था, तो आपका MH मतलब महाराष्ट्र आपको यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको याद रहेगा ज्ञानेंद्र जी का जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग 30 क्या दिया हुआ है। संविधान सभा द्वारा जन गण मन को जिस दिन राष्ट्रगान घोषित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में जनगण मन को किस दिन किया गया था? संविधान आपका 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को जो है राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। गालियों का उत्तर मौन है, गालियों का उत्तर गाली मूर्ख ही देते हैं, यह किसका कथन? ठीक है, तो 31 का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका? मुंशी प्रेमचंद जी कहते थे कि भैया गालियों का उत्तर मौन रहकर देना चाहिए, गालियों का उत्तर गाली देकर नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं। तो किसने कहा था? ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। फिर क्वेश्चन 32। मातृव्रत परदारेसु का महान आदर्श जिनके जीवन में परिलक्षित होता है, तो कौन सा जाएगा? 32 का सही आंसर आपका शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के जन्म में उनके जीवन में होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 क्या दिया हुआ है। एशिया की रोशनी के नाम से जाने जाते हैं, तो एशिया की रोशनी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? गौतम बुद्ध भगवान को जो है एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 34। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था, तो छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या था? अष्टप्रधान। क्या था आपका? अष्टप्रधान का नाम था। क्वेश्चन 35। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को जिस दिवस के रूप में घोषित किया गया, देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को जिस दिवस को मतलब
संयुक्त राष्ट्र ने अभी अभी आपने देखा होगा 21 जून को हम लोग एक दिवस बनाते हैं, इसका नाम क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल योगा दिवस के नाम से भी जाना जाता है 21 जून, ठीक है। ये किसने संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 36 में विश्व भारती के संस्थापक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखें, विश्व भारती के संस्थापक क्या हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विश्व भारती के संस्थापक हैं। क्वेश्चन 37 जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, कौन थे, शकुंतला पुत्र भरत के नाम से जो है हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था, तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग 38 नंबर क्या दिया हुआ है, राजस्थान में जो हवेलियों की नगरी तथा साथ साथ ही स्वर्ण नगरी भी कहलाती है, तो कौन सा कहलाता है, यहाँ पे जैसलमेर जो है आपकी राजस्थान में हवेलियों की नगरी के नाम से जाना जाता है और उसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, जैसलमेर को। फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जिस देश की संसद जातीय संसद कहलाती है, कहाँ की संसद है भाई, बांग्लादेश की जो संसद है कैसी है, जातीय संसद कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है, कौन से, ऋषभदेव। क्वेश्चन 41 प्राचीन सप्तपुरियों में से अवंतिका जहां है, तो कहां पे है आपका अवंतिका, मतलब उज्जैन, उज्जैन कहां पे आपका, मध्य प्रदेश में, ठीक है, उज्जैन का ही नाम क्या है, पहले जो है अवंतिका था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 42 विज्ञान के प्रचार प्रसार से संबंधित पुरस्कार है, तो विज्ञान के प्रचार प्रसार से संबंधित पुरस्कार कौन सा है, कलिंग पुरस्कार, ठीक, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या दिया है, खेल और खिलाड़ियों में जो युग्म बेमेल है, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला दिया है बैडमिंटन, बैडमिंटन क्या है, कौन है, प्रकाश पादुकोण, बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए सी ऑप्शन देखिए कुश्ती जो है सतपाल, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। फुटबॉल जो है अरुण घोष, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे जो क्रिकेट दिया है अमृतराज, ये नहीं है मेवेल, ये मेवेल नहीं हुआ, क्योंकि इसका सही आंसर क्या आएगा, टेनिस हो जाएगा, क्या था, टेनिस हो जाएगा, ठीक है, ये टेनिस से संबंधित थे, कौन, अपने अमृतराज आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 नंबर, जो गीत आनंद मठ से लिया गया है, तो कौन सा गीत लिया गया है आनंद मठ से, आपका वंदे मातरम, वंदे मातरम जो गीत है कहां से लिया गया है, आपका आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन 45 देखते हैं, प्राचीन कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में जिन विषयों का प्रमुखता से अध्यापन होता है, तो क्वेश्चन 45 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, व्याकरण का, आयुर्वेद का, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का, इन तीनों का ही जो है यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, तो आपका एबीसी तीनों बिल्कुल आपके सही आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्या दिया हुआ है, श्रीनगर या जम्मू कश्मीर जिसके किनारे बसा है, तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे में बसा हुआ है, देखिए झेलम दिया है, साबरमती दिया है, ताप्ती दिया है और अलकनंदा, तो 46 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, झेलम, जो श्रीनगर है झेलम नदी के पास में बसा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्या दिया है, मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा ने संबोधित करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, महात्मा के नाम से किसने उनको संबोधित किया था, तो 47 का सही आंसर क्या आएगा आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको संबोधित किया था महात्मा का नाम से, और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, भारत के विस्मार्क कहलाते हैं, ये देखिए क्वेश्चंस हर म्हणजे देख सकते हैं हम लोग हर क्लास में रिपीट हो रहा है कि भारत के विस्मार्क जो कौन है, हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। इसके बारे में हमने आपको और भी बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्राप्त है, और इनका जो है सबसे ऊंचा जो है स्टेच्यू है ना, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, जो कि कहाँ पे है, नर्मदा वैली के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिम को भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शक कराने वाली पुस्तक दी सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट के लेखक हैं, तो 49 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, मैक्स मुलर हो जाएगा, ठीक है, तो सही आंसर क्या है, मैक्स मुलर। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्या दिया है, सिंधु घाटी निवासियों की आय का प्रमुख स्रोत थे, तो सिंधु घाटी जो है उनके जो निवासी थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, उनके प्रमुख आय के स्रोत क्या थे, कृषि था, पशुपालन था, शिल्प व्यापार था, ये तीनों ही जो थे, ठीक है, इसी से क्या होता है उनका आय का स्रोत था, ठीक है। क्वेश्चन 51, संत तुकाराम रचित अभंगों की लगभग संख्या है, जो संत तुकाराम जी के द्वारा जो अभंगे लिखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 4600, 4600 जो है उनकी संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या दिया है, पाटलिपुत्र जिन राजवंशों की राजधानी रही है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, 52 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, एसी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, एसी मतलब मौर्य और कुषाण, ये दोनों ही जो है आपके सॉरी देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, पाटलिपुत्र जिन राजवंशों की राजधानी रही है, तो यहाँ पे आपका मौर्य वंश की भी जो है राजधानी रही है और साथ में गुप्त वंश की भी जो है राजधानी रही है, तो मतलब आपका ए और सी दोनों ही ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, गायत्री वेदों की माता और गंगा लोक माता है, दोनों ही सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, ठीक है, यह जिस ग्रंथ में वर्णित है, तो देखिए 53 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, ए ऑप्शन जो है विष्णु पुराण, क्या जाएगा आपका, विष्णु पुराण में यहाँ पे ये अंकित किया है, गायत्री वेदों की माता है और गंगा लोक माता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्या दिया है,
1893 को स्वामी विवेकानंद के दिए उद्बोधन की स्मृति में विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जाता है ताकि संपूर्ण विश्व में उस भावना को जगा सके। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका सत्य, अहिंसा, सेवा, प्रेम या एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका 83 का। देखिए इसमें सत्य की जो अहिंसा, सत्य और अहिंसा जो है इसका सही ऑप्शन है। और देखिए यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही पाए जा रहे हैं कि विश्व बंधु दिवस के रूप में हमारा सत्य, अहिंसा, सेवा, प्रेम, तो तीनों ही ऑप्शन भी आपके इसमें सही आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मनोवैज्ञानिक अल्पोर्ट ने जिससे व्यक्तित्व का विशिष्ट पैटर्न कहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है 55 का। 55 का सही आंसर है आपका देखिए विचार, भावना, व्यवहार, ये एबीसी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या दिया हुआ है। हल्दी जिन रोग के उपचार में लाभदायक होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें देखिए उदर शूल के लिए, चर्म रोग के लिए, इस रोग की अनियमितता के लिए, ये तीनों में ही जो है लाभकारी होती है। तो आपका 56 का सही आंसर क्या जाएगा आपका एबीसी तीनों सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 57। प्राचीन काल में यंत्र निर्माण एवं संचालन करने से संबंधित ग्रंथ यंत्र सर्वस्व के रचनाकार हैं। तो 57 का सही आंसर क्या जाएगा आपका भारद्वाज जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। प्राचीन काल में गैस से चलने वाला विमान था। तो कौन सा विमान था देखिए आपका धूमयान। कौन सा था आपका धूमयान। फिर क्वेश्चन 59। प्राचीन काल में पक्षीनुमा विमान का नाम है। तो प्राचीन काल में पक्षीनुमा विमान कौन सा था आपका शकुन। जो शकुन नाम का था एक जो विमान था वो पक्षीनुमा होता था। ठीक है, क्वेश्चन 60 देखते हैं। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ, सफल और उन्नत बने इसके लिए उसमें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सच्चाई, न्यायप्रियता होनी चाहिए, धैर्य, साहस होना चाहिए और दया की भावना होना चाहिए। मतलब आपका तीनों ही ऑप्शन इसके सही आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का दिया हुआ है। श्री राम जी ने अपने वनवास काल में जो कार्य किए, कौन कौन से कार्य किए देखिए, उन्होंने पापियों को नाश किया, है ना, अनैतिक राज्यों का अंत किया, अपना राज्य स्थापन किया। तो यहाँ पे देखिए ए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही सटीक व्यवस्था कि पापियों का विनाश भी किया था उन्हें और अनैतिक राज्यों का अंत भी किया था। तो आपका ए बी दोनों ही बिल्कुल सही आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 62। पवन पुत्र हनुमान की विशेषता थी, कैसे थे वो, बुद्धिमान, तेजस्वी थे, बलवान थे और असीम साहस था उनका। एबीसी तीनों ही आपके बिल्कुल सही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 63 देखते हैं। भगिनी निवेदिता के जीवन पर जिन मनीषियों के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा। तो 63 का सही आंसर क्या जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के जो है जीवन का जो है उनका जो है उनको उनके सिद्धांतों का उन्हें भगिनी निवेदिता के ऊपर बहुत गहरा जो है प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन 64। मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूं, यह विचार किसका था। तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो है विचार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 नंबर का दिया हुआ है। जिस पदार्थ के सेवन करने से बुद्धि विलुप्त हो या विलुप्त प्राय हो जाती है वे कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका जो है 65 का जो है जितने भी आपके दुर्व्यसन हैं, दुर्व्यसन के अगर सेवन करेंगे हम लोग, जैसे कि आपका नशा से संबंधित जो भी आपकी सेवन, जैसे शराब है, ठीक है, तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, इतने भी जो है आपकी जो नशीली चीजें हैं उसका अगर हम लोग सेवन करेंगे तो हमारा जो है बुद्धि कैसी जाएगी, विलुप्त प्राय हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं 66 का दिया है कि मूल शंकर गुरु विरजानंद के आशीर्वाद से बना है। तो क्या जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा था कि मूल शंकर गुरु विरजानंद के आशीर्वाद से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। स्वतंत्रता संग्राम के जाबाज सेनानी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, किसे मानते थे, आपका यहां पर से जाएगा देशबंधु चंद्रशेखर दास को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन 68 नंबर का दिया है। आचार्य विनोबा भावे जी ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया था, कौन से व्रतों का किया था, अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा और अश्वाद व्रत, ये तीनों ही जो है व्रतों का उन्होंने क्या किया था, वहां पे पालन किया था। तो आपका एबीसी तीनों आपके सही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 लिखते हैं। वृहत भारत के विश्वकर्मा कहलाते हैं। तो वृहत भारत के विश्वकर्मा कौन कहलाते हैं, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विश्वकर्मा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है आपका वृहत भारत का जो है आपका विश्वकर्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। शारीरिक अवस्था के उपरांत भी भगिनी निवेदिता ने जिस पुस्तकों की रचना की थी। तो 70 का सही आंसर क्या जाएगा आपका एबीसी तीनों ही बुके, दी मास्टर एज आई सी हिम, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म और रामकृष्ण वचनामृत, ये सभी तीनों ही बुकों का उन्हें क्या की थी, रचना की थी। किसने, आपका भागिनी निवेदिता ने। फिर क्वेश्चन 71 देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी मानस पुत्री कुमारी मैंडलेन स्लेट को नाम दिया था, क्या नाम दिया था उन्हें, तो इसका सही जाएगा आपका मीरा नाम दिया था। क्या दिया था, मीरा। फिर क्वेश्चन 72। संत नामदेव ने जिसे ईश्वर की सच्ची उपासना कहा है, किसे कहा है, पीड़ित मानवता की सेवा करना ही क्या कहा है उन्हें, ईश्वर की सच्ची उपासना कहा है। क्वेश्चन 73 देखते हैं क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन 73 कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का जिस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया, तो कौन सा लेखक ने? आपका विलियम जोन्स ने जो है शकुंतलम, जो अभिज्ञान शकुंतलम का नाटक का जो है विदेशी लेखक ने अनुवाद किया था। ठीक है। क्वेश्चन 74 यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता, दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है, जिसका कथन किसका कथन था? ये आपका 74 का जो है सही आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन था। ठीक है, कि भैया आपको दुर्बलता से क्या होना है? दूर होना है, बचना है उससे। क्वेश्चन देखिए 75 क्या दिया है? शिंतो जिस देश का प्राचीन धर्म है, शिंतो कहां का धर्म है? आपका जापान देश का जो है क्या है? आपका प्राचीन धर्म है। ठीक है। क्वेश्चन 76 वीर शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास को गुरु दक्षिणा दिया था, क्या दिया था? तो आपका सही हो जाएगा धर्म संस्कृति रक्षार्थ संघर्ष का संकल्प। क्या बोला था उन्होंने? कि मैं धर्म और संस्कृति की करूंगा, हमेशा रक्षा करूंगा, ये उन्होंने संकल्प दिया था वीर शिवाजी ने अपने गुरु रामदास जी को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्या दिया हुआ है। आप देखिए शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे, कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सिद्धार्थ जो थे आपके इनके पुत्र थे। क्वेश्चन 78 हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्था है, कौन सी संस्था है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। कौन सी संस्था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है इसके द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित की गई थी। कहां पे? हरिद्वार में। क्वेश्चन 79 मॉरिशस के घरों में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है, तो मॉरिशस के जो घर है वहां पे देखने मिलेगा आपको, हर घर में श्री रामचरितमानस जो है ग्रंथ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 80 जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, कार्य समय से करना चाहिए, एबीसी तीनों ही आपके बिल्कुल सही आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 81 देखें गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले वीर थे, तो गुरु की मूर्ति बनाकर किसने किया था? आपने देखा होगा एकलव्य, जिसने एकलव्य ने क्या किया था? जब उनको गुरु ने मना कर दिया था शिक्षा देने से, तो उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाकर ही क्या कहा था? धनुर्विद्या सीखा था। यहाँ पे एकलव्य सबसे अच्छे उदाहरण है इस चीज के लिए। क्वेश्चन 82 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति जिस जाबाज राष्ट्र में की है, तो किसकी है? ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो है क्या है? ये सबसे प्यारी लाइन उन्होंने लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन 83 स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे हुए थे, तो कौन थे? इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका 83 का? ये थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे जो है बेहोश होने के बाद भी तिरंगा झंडे को अपने दांतों से थामे हुए थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग 84 नंबर क्या दिया हुआ है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत के रचनाकार कौन है? तो 84 का नंबर क्या जाएगा आपका? मोहम्मद इकबाल ने जो है ये गीत लिखा है। क्वेश्चन देखते हैं 85 रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाले वृक्ष का नाम बताइए। देखिए रात में जनरली बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जो रात के टाइम में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, तो वो कौन सा है? आपका पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़ ऐसा है जो रात के टाइम भी ऑक्सीजन छोड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं 86 धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को दान दी। ठीक है, तो आपको देखिए 86 का नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका 86 का सही आंसर क्या जाएगा आपका भामाशाह। ठीक है, इनने क्या कहा था? धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी संपत्ति को महाराणा प्रताप को दान दी थी। क्वेश्चन 87 वनस्पतियां भी जीवनधारियों की तरह प्राणवान है, यह अनुसंधान जिस वैज्ञानिक ने किया था। तो 87 का सही आंसर क्या जाएगा आपका जगदीश चंद्र बसु ने जो है किया है, इसका अनुसंधान किया था। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 88 सिद्धार्थ जो कि बुद्ध का जन्म स्थल है ना, बुद्ध भगवान का जन्मस्थल कहां पे है? तो 88 का सही आंसर क्या है आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक जगह है जहां पे क्या है उनका जन्म हुआ था, और बोध गया में क्या हुआ था? उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे। उत्तर वैदिक काल के कौन कौन से थे? आपका कुरु भी था, काशी भी था, पांचाल भी था। ये तीनों ही जो है उत्तर वैदिक काल के जो है प्रमुख जनपद थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 90 का दिया हुआ है इंद्रियां और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम है, तो कौन सी? भाई यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रमाद। ठीक है, क्या है आपका? प्रमाद। फिर क्वेश्चन नंबर 91 देखिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिससे भारत का पुनरुत्थान होगा, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या होगा? आत्मिक शक्ति के द्वारा, शारीरिक शक्ति के द्वारा और शांति और प्रेम। तो यहाँ पे क्या है आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं या फिर दो ऑप्शन सही है? तो आत्मिक शांति और देखिए आत्मिक शक्ति और शांति और प्रेम, तो ए और सी ऑप्शन जो है आपके सही है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं जिससे जीवन का अविच्छिन्न अंग मानना चाहिए, किसे मानना चाहिए? तो 92 का आपका क्या जाएगा? आपका समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी, ये तीनों ही हमारे जीवन की क्या है? अविच्छिन्न अंग है। ठीक है, तो आपके एबीसी तीनों आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 93 लिखें जो पर्वत शिखर हिमालय का अंग नहीं है,
तो कौन सा ऐसा पर्वत जो हिमालय का अंग नहीं है? तो यहाँ पे जो महेंद्राचल है ये हिमालय का अंग नहीं है, बाकी जो है हिमालय के ही अंग है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्या दिया है, भक्ति आंदोलन कालीन दक्षिण के प्रमुख संत थे, कौन से संत थे? 94 का सही आंसर क्या जाएगा आपका श्रीनिवास रामानुजम। क्या जाएगा आपका? श्रीनिवास रामानुजन जो थे भक्ति आंदोलन कालीन के दक्षिण के प्रमुख संत थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 95 का दिया हुआ है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो कैसे होते हैं? खेल प्रशिक्षक होते हैं। ठीक है, जो खेल प्रशिक्षण देते हैं कोच जो होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। क्वेश्चन 96, देवधर ट्रॉफी जिस खेल से संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 96 का जो सही आंसर है आपका क्रिकेट जो है आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, विष्णुगुप्त चाणक्य जिस विश्वविद्यालय के आचार्य थे, तो विष्णुगुप्त जो आपका थे कौन से विद्यालय से? तक्षशिला। तक्षशिला जो है आपका विश्वविद्यालय, उससे उनके जो है आपके चाणक्य जो थे आचार्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या दिया हुआ है, विनोबा भावे को जिनने या जिनसे लोक सेवा की प्रेरणा मिली थी, तो 98 का सही आंसर क्या है? माता। उनकी जो माता थी उनसे उन्हें लोक सेवा करने की जो है प्रेरणा प्राप्त हुई थी। किसको? विनोबा भावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का, जिस बालक ने 11 वर्ष की आयु में ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, ऐसे कौन थे बालक? उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। इन्हें 11 वर्ष की आयु में ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर के प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम आगे देखेंगे जो इसके टाइप के क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको इसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे टाइप के क्वेश्चंस। देखिए टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसका आंसर हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका टाइप का, असम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड की राजधानी के नाम बताइए। तो यहाँ पे असम जो है उसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है, फिर देखिए आप मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलांग हो जाएगी। और नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे बन जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, भारतीय परंपरा में चातुर्मास के अंतर्गत जो 4 माहों में आते हैं इनके नाम लिखिए। देखिए हमारे यहाँ पे देखिए क्या क्या होते हैं, आपका श्रावण मास होता है, भाद्रपद मास होता है, अश्विनी मास होता है और आपका कार्तिक मास होता है। ये चारों मास होते हैं, इसका भी बहुत सारे मास होते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पे 4 नाम जो है प्रोवाइड किए। फिर क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और सरोजिनी नायडू के उपनाम बताइए। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या है? गुरुदेव की नाम से जाना जाता था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय जी को जो है आपका पंजाब केसरी के नाम से जाना था, और सरोजिनी नायडू जी को जो है भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता। ठीक है, ये आपके चारों के जो है उपनाम हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर का दिया है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का नाम बताइए। देखिए सबसे पहला जो है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये आपके जो 4 जो है क्या है? आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका 4 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए, है ना। तो हमारे 4 जो है ज्ञानेंद्रिय की 5 होती है, इसमें 4 आपको बताना है। इसमें हमारी आंख होती है, ठीक है, दूसरी होती है कान होता है, तीसरा होता है नाक होता है, चौथा आपका जीभ होती है और हमारी 5वीं जो होती है त्वचा होती है, जिसकी ये सभी क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रिय है, जो कि आपको यहाँ पे आंसर दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको जो है 5 टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसकी आने वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।